एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो बाकी सब हो गए इजीली सबके लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2-3 पीपल ओनली। ओके देन, सो एक्स्ट्रा का पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन cos x माइनस a दिख रहा है। cos x माइनस, सबको नो, सबको ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ मिस, थोड़ा रिस्पॉन्ड। ओके रुको, मैं वापस ज्वाइन करती हूँ, 2 मिनट। देखो देखो, अभी क्लियर दिख रहा है क्या? चेक इट आउट। आई गेस फाइन होगा, है ना? ओके, सो सी, अब तक हम लोग ने कौन से टाइप के क्वेश्चन किए थे? जितने भी तुम लोग ने अभी तक सॉल्व किए वो कैसे थे? साइन x प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी, या फिर साइन x अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, या कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, लाइक दैट। डिनोमिनेटर में अभी तक कभी भी 2 टर्म्स नहीं आया, बराबर। सो इस टाइम पे क्या करना होता है, जब डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास बोथ कॉस हो या बोथ साइन हो, तब तुम्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी, multiply and divided by sin a minus b. Okay, now see, sin a minus b is constant term, बराबर। so that's why you can multiply and divide and integration के अंदर लिख सकते हो dx. ओके, अभी इतना होने के बाद तुम्हें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जो तुमने बाकी सम्स के लिए किए हैं। ओके, तो अभी सी, यहाँ पे मेरे पास कौन सा टर्म मिसिंग है? x डिनोमिनेटर में, सी x माइनस बी, x माइनस ए था ना, हाँ, डिनोमिनेटर में x माइनस ए, x माइनस बी, बट न्यूमरेटर में मेरे पास एंगल में सिर्फ a माइनस बी है, करेक्ट। सो हम x ऐड करने की कोशिश करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन x ऐड करो, x सब्ट्रैक्ट करो, एंड ये a माइनस बी ऑलरेडी है मेरे पास, करेक्ट। ओके, नाउ अभी तुम्हें क्या करना है? पेयरिंग करना है। मेरे पास यहाँ पे 4 टर्म है, तुम्हें 2-2 का पेयरिंग करना है। तो कौन से 2 का पेयरिंग करना है? x का a के साथ, x का b के साथ, ठीक है। सो फॉर दैट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन, सबसे पहला तो क्या लेना है? सी, x माइनस ए एंड x माइनस बी, बट यहाँ पे मेरे पास प्लस में a है। ओके, सो पहले तो x b, तो ये हो गया x माइनस बी। अब देखो कौन से टर्म रह गए? माइनस एक्स एंड प्लस ए। ओके, बट तुम्हें क्या चाहिए? प्लस ए एंड प्लस एक्स एंड माइनस ए। सो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बच गया? अभी x माइनस ए। सी, पेयरिंग हो गई, चेक इट आउट। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन ए माइनस बी। हियर कैपिटल ए इज x माइनस बी एंड कैपिटल बी इज x माइनस ए, अगर तुम कंपेयर करना चाहो तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, करेक्ट। ऑल्टरनेट लेते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। एंड साइन ए प्लस बी में क्या चेंजेस होता है? बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू
1/sin a माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, sin x माइनस बी cos x माइनस a माइनस cos x माइनस b sin x minus a. This is correct. Divided by cos x minus a cos x minus b dx. ठीक है, अभी क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करना है. अगेन लेट मी रिफ्रेश. या दिख रहा है क्या? कनेक्शन इश्यूज आई गेस. जस्ट अ मिनट. सी चेक करो. हाँ चलेगा. हाँ मिस क्लियर है. ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी किया है मैंने. सबसे पहले साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है. देन उसके बाद a माइनस बी में एडजस्टमेंट करना है x का, x ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो एंगल, ठीक है. देन इसके बाद डिनोमिनेटर के पेयरिंग देख के न्यूमरेटर में भी तुम्हें एंगल का पेयरिंग करना है. एंड देन इसके बाद साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी जो भी होगा फॉर्मूला यूज करना है. फाइन. आफ्टर दिस अभी तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, दिस इज, ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय c. सो डिनोमिनेटर सेपरेट करो, ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू 1/sin a माइनस बी इंटीग्रल ऑफ सी. अब जब तुम ये डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो ये पहला टर्म आएगा बराबर. ओके, सो यहां से कौन सा टर्म कैंसल हो रहा है, cos x माइनस ए कैंसल हो जाएगा. अब क्या बचेगा मेरे पास, sin x माइनस ए डिवाइडेड बाय cos x माइनस बी. देखो एंगल सेम है दोनों का, सो sin डिवाइडेड बाय cos को मैं 10 लिख सकती हूँ. ये हो जाएगा tan x माइनस. ओके, मैंने डायरेक्टली लिखा है, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा और तुम्हें दिखेगा नहीं मैंने अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिखा तो. सो वापस से एक बार देखो, समझा क्या सबको. डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो फर्स्ट टर्म ये मिलेगा, देन cos cos कैंसल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan आएगा, ठीक है. ये हो गया मेरा पहला टर्म dx. देन माइनस सेकेंड टर्म में c. अब ये टर्म हटा दो. नाउ यू हैव cos x माइनस b sin x माइनस a एंड दिस टर्म. अब मुझे बताओ कौन सा टर्म कैंसल होगा, cos x minus b. cos x माइनस b कैंसल हो गया. अब मेरे पास क्या बचा, sin x माइनस a डिवाइडेड बाय cos x माइनस a. तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan x माइनस a लिख सकते हैं. हाँ. ओके, क्या अभी ये दो इंटीग्रेशन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, सिंस तुम्हारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ tan x इज log ऑफ mod ऑफ sec x, बराबर.
ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई करो एंड ये ध्यान देना है कि 1/sin a - b दोनों के मल्टीप्लीकेशन में, तो ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/sin a - b, इंटीग्रल ऑफ tan x - b इज log of mod of sec x - b। सिंस x का कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड बाय 1 करोगे तो सेम वैल्यू रहेगा, माइनस log of mod of sec x minus a and same divided by 1 plus c। चेक करो, समझा सबको कैसे करना है? डन या नोट कर रहे हो? Okay, so now the exercise question. First one, I equal to integral cos 3x minus cos 4x divided by sin 3x plus sin 4x dx। ओके, सो ऐसे टाइप के सम के लिए क्या करना है? यूज फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ओके, सो मैंने इंटीग्रेशन के पहले ही तुम्हें एक लिस्ट दिया था, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, करेक्ट था क्या उसमें? आई डोंट रिमेम्बर नाउ। फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन था उसमें? यस मैम। ओके, सो अगर नहीं भी याद होगा सो नोट्स ओपन कर लो एंड टेल मी फॉर्मूला फॉर cos a माइनस cos b। सी दोनों में काफी डिफरेंस है, cos a माइनस cos b एंड cos a माइनस b, ठीक है, दोनों सेम नहीं होते। सो दिस यू नो, cos a माइनस b। नाउ टेल मी cos a माइनस cos b क्या होता है? minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। या करेक्ट, सो c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, करेक्ट। अगर किसी को ये माइनस साइन नहीं लगाना है तो यहाँ पे d माइनस सी करो। ओके, देन साइन a प्लस साइन b, दिस इज इक्वल टू 2 2 sin, sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। करेक्ट। ओके, सो यू सी, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है तो ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होगा, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो ये क्विकली सॉल्व होगा। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये एकदम इजी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, नाउ सी यहाँ पे a इज 3x एंड b इज 4x, बराबर। सो फॉर्मूला अप्लाई करो, -2 साइन, ओ ए बी के टर्म में सी बी, ओके इसको सी करो। ओके, सो फॉर्मूला क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए? साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब दोनों एंगल को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2 करो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकेंड टर्म आएगा साइन डिफरेंस दोनों का, सो 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिस इज डिवाइडेड बाय 2 साइन अगेन 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2 cos 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ अभी देखो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये साइन टर्म भी कैंसिल हो रहा है? बिकॉज एंगल सेम है ना, 7x बाय 2 7x बाय 2, तो मैं यहीं पे इसको कैंसिल कर रही हूँ, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तुम लोग यहीं पे कैंसिल कर सकते हो।
नाउ दिस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर निकालो ब्रैकेट इंटीग्रेशन के, सिंस माइनस वन इज कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 3x माइनस 4x इज माइनस x बाय 2। ये ध्यान से, बिकॉज साइन ऑफ माइनस x इज माइनस साइन x, ठीक है। सो ये माइनस साइन गायब नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करो। डिवाइडेड बाय cos 3x minus 4x minus x by 2 dx. Okay, this is equal to, you know that sin minus x equal to minus sin x and cos minus x is Cos x. cos x only, correct? So ये वाला माइनस साइन बाहर आएगा, -1 into -1 integral sin x by 2 divided by cos x by 2 dx. Now this is equal to minus minus plus sin upon cos is tan x by 2 dx, बराबर। अब ये सॉल्व हो जाएगा, टेल मी इंटीग्रल ऑफ tan x, Log of mod of sec x. log of mod of sec x, so ये हो जाएगा sec x by 2 plus 3, is this correct? Divide by half. Divided by half, correct, because अभी ये सिर्फ x नहीं है, ये लीनियर फॉर्म में है, ax plus b के फॉर्म में, where your b is 0 and a is 1 by 2, so हम डिवाइड करेंगे 1 by 2 कोएफिशिएंट ऑफ x, करेक्ट। so this is equal to 2 into log of mod of sec x by 2 plus c। इतना ठीक है सबको? ओके, एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4, निक्की। Nikki, are you there? Unmute yourself. Priyanka. Yes, miss. एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे हो गए थे? टेल मी अबाउट हाँ, क्वेश्चन हो गए थे। ओके, फोर्थ वन, I equal to 1 upon sin x cos x plus 2 cos square x dx. cos square x कॉमन निकालेंगे। ओके, 1 upon cos square x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? sin x upon cos x करेक्ट, plus 2 dx। ओके, तो फिर 1 upon cos square x sec square x upon sin upon cos, तो tan x plus 2। ओके, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी किसको? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट। हाँ, कैसे करेंगे? दिस मच इज फाइन, इतना ठीक है। इसके बाद का कैसे सॉल्व करेंगे? मीन्स वो कोरोलरी था ना, f dash of x upon f of x dx is equal to log of f of x plus c। तो फिर आंसर आएगा log of tan x plus mod of tan x plus 2 plus c। या करेक्ट, ओके। सो सबने सॉल्व किया ऐसे ऐसे। इसमें ट्रिकी पार्ट यही था, दिस फर्स्ट स्टेप, कि cos स्क्वायर x को कॉमन निकालना। इसके बाद तुम्हें अपने आप दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर को अगर तुम लोग t कंसिडर कर लो, जिसको कोरोलरी याद नहीं है उसके लिए भी, अगर तुमने tan x प्लस 2 को t कंसिडर किया, देन डिफरेंशिएट करके सारा टर्म तुम्हारा dt में कन्वर्ट हो रहा है, करेक्ट। इंटीग्रल के अंदर के सारे टर्म्स t एंड dt में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। सो इसमें ट्रिकी पार्ट यही था कि cos स्क्वायर x कॉमन निकालना है, ठीक है। ओके देन, श्रीकांत। श्रीकांत, आर यू देयर?
श्रेयस, सिद्धेश. Yes, miss. Okay. Extra question. Question number which one? Okay, tell me first one. I equal to sin x plus a divided by cos x minus b. Yes, ma'am. Hmm. प्लस और माइनस बी लेने का ऊपर. Okay. So sin x plus a minus b plus b divided by same. Okay. This is equal to साइन ब्रैकेट में x माइनस बी x minus b. Okay. प्लस a Hmm. प्लस बी Okay. Correct. डॉट Hmm. dx. Then देन साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करने का. ओके गुड. सो समझा सबको एडजस्टमेंट. यहाँ पे एडजस्टमेंट ही मेन है, इसके आगे का तो सॉल्व हो जाएगा. ओके. सो अभी नेक्स्ट मेथड करते हैं. ओके अभी कितने टाइप हो गए हैं? एक था सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मेन मेथड है. एंड टाइप्स में हमने क्या किया था, ये मेथड है. एंड कलेक्ट टाइप किया हम लोग ने दिस sin x minus a और whatever cos x minus b टाइप. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज, सपोज तुम्हारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x. एक मिनट है जस्ट. ओके सी आई एम राइटिंग टू टाइप्स. पहले ऑब्जर्व करो, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे. Check it out. Angle, coefficient, everything. मैंने दो टर्म लिखे हैं यहाँ पे, अभी दो टाइप लिखे हैं. ठीक है, दो फॉर्म लिखा है यहाँ पे. पहले इसको देखो. साइन साइन, कॉस कॉस, सबका एंगल सेम होना चाहिए, बराबर. एंड ए बी सी डी ये कांस्टेंट टर्म्स है. मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा. ठीक है. बट ये जो साइन कॉस यहाँ पे इन्वॉल्व है, सबका एंगल सेम होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ओके. सिमिलरली फॉर दिस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में e का पावर सेम होना चाहिए. दैट इज, अगर e रेज टू x है तो e रेज टू x, 2x है तो 2x, 3x है तो 3x, व्हाटएवर जो भी यहाँ पे रहेगा वो दोनों में सेम होना चाहिए. एंड रेस्ट a b c d आर कांस्टेंट वैल्यूज. द नोटेशन इज क्लियर. अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले तुम्हें न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है. सो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कैसे होगा? टेक दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इक्वल टू a times denominator plus b times derivative of denominator. a and b का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. कैपिटल A कैपिटल B. ठीक है. नोटेशन क्लियर है सबको? देन आई टेल यू वन एग्जांपल. या कोई ऐसा है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया कि फॉर्म क्या है? कैन आई गो अहेड? वापस. Okay, I'll tell you once again. See,
जब भी तुम्हें ये दो फॉर्म मिलेगा तो मैं जो टाइप अभी बता रही हूँ वैसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ द फॉर्म इज कि अभी यहाँ पे जो साइन एंड कॉस इन्वॉल्व है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एक चीज ध्यान देना है कि सबका एंगल सेम होना चाहिए। दिस इज द मेन पॉइंट टू अप्लाई दिस, ठीक है। सबका एंगल सेम होना चाहिए। एंड ABCD जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई भी नंबर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ABCD कोई भी वैल्यू हो सकता है। सिमिलरली सेकेंड टर्म में सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने e रेज टू x लिखा है, तो ये हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड ABCD आर कांस्टेंट वैल्यू, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ओके। देन उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। कैसे? न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब कि ये जो नीचे पूरा टर्म रहेगा वो, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, okay, so I equal to 4e raised to x minus 25 divided by 2e raised to x minus 5 dx, ओके। तो इससे कंपेयर करो जो मैंने फॉर्म लिखा था, a e raised to x plus b c e raised to x plus d dx, क्या ये इस फॉर्म में है? a b c d कांस्टेंट वैल्यू है, so here a is 4, b is 20 minus 25, c is 2 and d is minus 5। तो कांस्टेंट वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट सी दैट कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में e रेज टू x हो, इतना ठीक है। अभी फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, टेक न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कंसिडर करो, 4e रेज टू x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2 इंटू e रेज टू x माइनस 5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। यहां तक क्लियर है सबको? मैंने क्या लिखा है, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी आगे, सी दिस इज a इंटू 2e रेज टू x माइनस 5 प्लस, नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो यू सी हर एक टाइप में हमें डेरिवेटिव यूज करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि फॉर्मूला याद करो, ओके। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, 2 is constant, correct, 2e raised to x, derivative of 5 is 0 because constant term है। now अभी तुम्हें क्या करना है, मुझे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है दोनों साइड कंपेयर करके, बराबर। तो मैं कंपैरिजन कब कर पाऊंगी, मैं कौन सी चीजें इक्वेट कर पाऊंगी, e रेज टू x के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स, बराबर। सो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, e रेज टू x के टर्म्स एक साथ लिखो एंड कांस्टेंट टर्म्स एक साथ लिखो। सो दिस इज इक्वल टू, जब तुम a मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 2a e रेज टू x माइनस 5a प्लस 2b e रेज टू x, ओके। अभी ये दो टर्म एक साथ लिखो एंड e रेज टू x कॉमन निकालो, तो क्या आएगा 2a प्लस 2b e रेज टू x माइनस 5a एंड LHS में हमारे पास था 4e रेज टू x माइनस 25। क्या अब तुम कंपेयर कर सकते हो, e रेज टू x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो एंड कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करो, बराबर। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, 4 इक्वल टू 2a प्लस 2b, इज दिस करेक्ट। एंड सेकेंड वैल्यू मिलेगा माइनस 25 इक्वल टू माइनस 5a, इवन दोनों साइड माइनस माइनस है तो तुम 25 इक्वल टू 5a भी लिख सकते हो।
So these are two equation. Now tell me, यहाँ पे a का वैल्यू मिलेगा इजीली. a is equal to 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में. So this is equal to 5. Now once you get the value of a, equation 1 में substitute करो and b का value find out करो. So since 2 into a plus b is equal to 4, from equation 1, a plus b equal to 2. Value substitute करो, 5 plus b equal to 2 and therefore b equal to -3. बराबर. Now see, a और b का वैल्यू तुम्हें मिल चुका है, तो अब क्या करना है? नेक्स्ट थिंग इज, कहाँ गया? या स्टार ले लो. ओके, ये इक्वेशन दिख रहा है स्टार. यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. डेरिवेटिव के नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा. ठीक है, लाइक दिस. 4e raised to x minus 25 is equal to a is 5, so 5 into 2e raised to x minus 5 minus 3 2e raised to x. देख रहे हो? अब तुम्हारा न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो चुका है. हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. ओके, अब क्या करना है? जो तुम्हारा क्वेश्चन था ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें इस न्यूमरेटर की जगह पे ये लिखना है, बिकॉज ये दोनों सेम है. ठीक है, सो मैं रिप्लेस कर रही हूँ 5 2e raised to x minus 5 minus 3 into 2e raised to x divided by 2e raised to x minus 5 dx. नाउ कैन यू सी दिस? जब तुम डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म से. बराबर. This is equal to integral 5 2e raised to x minus 5 divided by 2e raised to x minus 5 dx. ये हो गया पहला टर्म डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद. माइनस 3 into 2 is 6 e raised to x divided by 2 e raised to x minus 5 dx. इतना ठीक है? अभी ये टर्म कैंसिल हो गया. ओके, सो फर्स्ट इंटीग्रल इजी हो गया, दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx into 5. सेकेंड वन तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 5 into integral of dx minus 6 is constant, take outside, e raised to x upon 2 e raised to x minus 5 dx. Okay, now can you see this कि जब तुम इसको t कंसिडर करोगे तब इजीली सॉल्व हो सकता है बाय सब्स्टिट्यूशन. 2 e raised to x minus 5 इक्वल टू, अगर तुमने t कंसिडर किया, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? 2 e raised to x dx इक्वल टू dt. बराबर. So e raised to x dx equal to half dt. ठीक है, सो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर इज t, न्यूमरेटर में अगर उसका डेरिवेटिव हो, सो सिर्फ 2 की जरूरत है हमें, तो 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. नाउ कैन यू अप्लाई कोरोलरी डायरेक्टली? ठीक है, जिसको कोरोलरी याद है अप्लाई कोरोलरी. जिसको नहीं याद है और तुम्हें डायरेक्टली नहीं करना है, तो अब क्या करना है इस केस में? कंसिडर दिस एज I1, कंसिडर दिस एज I2, सॉल्व सेपरेटली एंड देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो. तो I1 तो सॉल्व हो जाएगा. I1 इज 5 into इंटीग्रल ऑफ dx, दिस इज इक्वल टू 5x. करेक्ट. I2 इक्वल टू 6 into integral of e raised to x upon 2 e raised to x minus 5 dx. Now it's totally up to you कि तुम I1 I2 कांस्टेंट के साथ कंसिडर करो या सिर्फ इंटीग्रल कंसिडर करो. ठीक है,
वैल्यू मिलने के बाद रीसब्स्टिट्यूट कर देना, दैट्स इट। ओके, तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 e raised to x minus 5 t कंसिडर किया था, तो क्या मिला, e raised to x dx is half dt। वैल्यू रिप्लेस करो 6 e raised to x dx is half dt एंड इसका वैल्यू था 1 अपॉन t, सो ये हाफ बाहर आ जाएगा, 6/2 इंटीग्रल 1 अपॉन t dt, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। अगेन t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t is nothing but 2 e raised to x minus 5 plus c. Now see, you got both the values i1 and i2, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। समझा सबको कैसे सॉल्व करना है ये वाला टाइप? Ask me if you have any doubts, चेक कर लो। ये हमने किया है 7th क्वेश्चन, ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, 7th one। Now can you guys solve question number 8th and 9th? Yes or no? ओके, अभी सॉल्व करो। नो, इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में लो, स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन। 5th वन, I इक्वल टू sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x। ओके, सी इसका टाइप देखो, कंपेयर करो, a sin x प्लस b cos x प्लस c sin x प्लस d cos x। सी एंगल सबका सेम है, एंगल सबका सेम है, सो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। क्या करना है, टेक न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग। कहीं भी स्टक हो गए सो कॉल मी। ओके, स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ये मिला सबको? यस मैम। ओके, सो अभी क्या करोगे, दोनों साइड कंपेयर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइन को साइन के साथ एंड कॉस को कॉस टर्म्स के साथ, बराबर। सो सारे साइन टर्म्स एक साथ लिखो एंड सारे कॉस टर्म्स एक साथ लिखो, देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड एंड ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट, सो ब्रैकेट ओपन करो, प्लस 3b
cos x माइनस 4b sin x। इतना ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 3a माइनस 4b, ये हो जाएगा sin x, प्लस 4a प्लस 3b cos x। ओके, अभी कंपेयर करो 3a माइनस 4b इक्वल टू 1। चेक करते जाओ बिकॉज कैलकुलेशन कभी कभी हो सकता है मिस्टेक। सो 4a प्लस 3b इक्वल टू 2, इज दिस करेक्ट? चेक करो। अब क्या करना है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करो और मुझे a और b का वैल्यू बताओ। दिस पार्ट यू कैन डू इट। सो किसी ने सॉल्व किया है, आई एम टेकिंग दोज वैल्यू ओनली। सुहास, a is 11/25 and b is 2/25, ठीक है। सो वेरीफाई करो सबको यही मिला है क्या? a इज इक्वल टू क्या था 11/25 and b is equal to chart 2/25. Okay, so I'll wait for 2 minutes, check it out, a और b का वैल्यू दोनों यही मिला है क्या, देन इसके बाद आगे करते हैं। फाइन, ओके ओके, तो सबको यही वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। सो अब क्या करना है, ये a और b का वैल्यू, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है डेरिवेटिव के नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, उसमें और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हें न्यूमरेटर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में मिलेगा, बराबर। सो sin x प्लस 2 cos x, दिस इज इक्वल टू 11/25 3 sin x plus 4 cos x plus 2/25 3 cos x minus 4 sin x, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन का जो ये न्यूमरेटर था उसकी जगह पे तुम्हें ये न्यूमरेटर यूज करना है, बराबर। सो सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन लो और ये सब्स्टिट्यूट करो न्यूमरेटर में। सो I इक्वल टू 11/25 3 sin x plus 4 cos x plus 2/25 3 cos x minus 4 sin x divided by 3 sin x plus 4 cos x dx। ओके, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करो। तो फर्स्ट टर्म में कैन यू सी दिस कि ये जो ट्रिग्नो का पूरा टर्म है ये कैंसल हो जाएगा एंड तुम्हें मिलेगा 11/25 dx। सो फर्स्ट इंटीग्रल इजीली सॉल्व होगा, isn't it? नाउ अभी सेकेंड टर्म देखो। सो मैं लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ ही सॉल्व करते जाओ तो पीछे नहीं छूटोगे, ठीक है। प्लस टेक 2/25 कॉमन, इंटीग्रल 3 cos x minus 4 sin x divided by 3 sin x plus 4 cos x dx। ओके, अभी के दिख ऐसा रहा है बट ऑब्जर्व करो, अगर तुमने डिनोमिनेटर को t कंसिडर किया तो क्या उसका डेरिवेटिव है न्यूमरेटर? एग्जैक्टली डेरिवेटिव है, बराबर। तो तुम डायरेक्टली कोरोलरी यूज कर सकते हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 11/25 x plus 2/25, दिस इज माई f of x, दिस इज माई f dash of x, तो ये आ जाएगा log of mod of 3 sin x plus 4 cos x plus c, ठीक है। तो अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे मेथड में
सिंप्लीफिकेशन के बाद इंटीग्रल कैसे सॉल्व होता है, जब हम डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं तो फर्स्ट टर्म में तो पहली बात डिनोमिनेटर कैंसल हो जाता है, हर एक क्वेश्चन में ये होगा, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर कैंसल हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड जो सेकेंड टर्म होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होगा। व्हाई? बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पे डेरिवेटिव कंसिडर कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, अगर तुम ध्यान दो तो, राइट। सो सेकेंड टर्म हमेशा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग corollary. So you see how useful is this method. Any doubts? Okay then. Yeah. So time nahi hai zyada, so I'm not starting another one. Okay. तो मैं होमवर्क क्वेश्चन में सेम टाइप